पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया जो गोली नहीं चलाता पर दुश्मन की नींद को उड़ा देता है। क्या है ये? 100 साल तक जिसको बेकार जमीन बोलकर थूक दिया, उसी ने आज भारत को सुपर पावर बनाने का ठेका ले लिया है। कैसे? जब चीन कोयले के लिए पहाड़ खोद रहा था, भारत ने उस टाइम सूरज को अपना गुलाम बना लिया। 2029 तक भारत बिजली का बादशाह बन जाएगा। और ये मजाक नहीं है, ये हो रहा है बॉर्डर पर पाकिस्तान से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भारत ने ऐसा क्या काट दिया है कि पूरी दुनिया देख रही है? ना टैंक है ना मिसाइल, और ये चीन और अमेरिका दोनों को डरा रहा है। ये है सूरज की ताकत कच्छ के रेगिस्तान में। ऊपर से देखने में लगता है कि किसी ने शतरंज बिछा दी है, पर ये खेल का मैदान नहीं है। ये भारत का नया बिजली घर है। इतना बड़ा है कि पेरिस शहर इसमें 5 बार समा जाएगा। यहाँ से इतनी बिजली निकलेगी कि 2 करोड़ घरों में 24 घंटे पंखा चलेगा। पर सवाल है, जहाँ पानी नहीं, पेड़ नहीं, इंसान नहीं रह सकता, वह भारत ये कैसे बना रहा है? 100 साल पहले लोग कहते थे कच्छ का रण साफेद है। क्यों? नंबर पहला, गर्मी इतनी पड़ती है अंडा रेत पर पक जाए 50 डिग्री। नंबर दूसरा, पानी खारा, पी नहीं सकते। नंबर तीसरा, आंधी ऐसी कि आंख ना खोले। नंबर चौथा, जमीन में नमक कुछ उगता ही नहीं। सरकार ने नक्शे पर लिख दिया बेकार जमीन, कोई मोल नहीं। पर 2020 में मोदी सरकार ने कहा यही जमीन अब सोना उगलेगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस शराब में भी 2 वरदान छुपे हैं जिसे सबने ठुकराया। भारत को उसने कैसे बचाया बताते हैं। अब आगे सुनो। वरदान नंबर पहला, सूरज। कच्छ में साल के 300 दिन धूप पड़ती है, बादल नहीं। दिल्ली में सर्दी में धूप नहीं मिलती, पर यहाँ मिलती है, इसलिए यहाँ सौर पैनल 30% ज्यादा बिजली बना सकते हैं। वरदान नंबर दूसरा, हवा। समुद्र पास है, इसलिए रात में हवा तेज चलती है। जब सूरज नहीं तो पवन चक्की आसानी से चलती है। मतलब दिन और रात 24 घंटे बिजली। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड, यानी 2 की ताकत एक साथ। आप सोचो, 72,600 हेक्टेयर जमीन, ऊपर सूरज, बगल में हवा। क्योंकि भारत ने कहा यही बनाएंगे सबसे बड़ा दुनिया का बिजली घर। नाम रखा खावड़ा पार्क। पर कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। अब आगे सुनने वाली कठिनाइयां। पर रेगिस्तान आसानी से हार नहीं मानता। उसने 4 लात मारी। लात नंबर पहली, लोहा गला दूंगा। नमक वाली हवा सब में जंग। और फिर भारत का जवाब, स्टील वाली कठिन। भारत ने भी जवाब दिया उसी की भाषा में। भारत ने कहा तुम गर्मी दिखाओगे तो हम गर्मी दिखाएंगे। प्रकृति को सीधी टक्कर दी। भारत का जवाब, स्पेसिंग कोटिंग वाला स्टील, क्योंकि लोहे में जंग लगेगी ना, स्टील में थोड़ी ना। वो भी स्पेशल कोटिंग वाला, समंदर के जहाज वाला। 25 सालों तक इसका कुछ नहीं हुआ। अब लात नंबर दूसरी, कच्छ ने कहा पानी बिना मार दूंगा। पैनल पर धूल जमी, बिजली बंद, पर धोने को पानी नहीं। अब भारत ने फिर जवाब दिया। अब भारत ने कहा रुको। भारत ने इसके जवाब में निकाला रोबोट। पानी नहीं चाहिए, सूखा ब्रश मारता है, और दिन में एक एयर पैनल साफ। और ये तकनीक इजराइल से सीखी। अब आगे लात नंबर तीसरी, गर्मी से जला दूंगा। 50 डिग्री में नकली पैनल जल जाते हैं या पिघल जाते हैं। अब भारत का जवाब दोबारा से। अब भारत ने कहा फिर भी हम तैयार हैं। टॉप कौन पैनल? इसका सीधा जवाब, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छे से काम करते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ धूप खाते हैं। अब आगे लात नंबर 4, बॉर्डर का डर दिखाऊंगा। BSF बोली यहाँ तो दुश्मन पास हैं। अब भारत ने भी इसका सही जवाब दिया। कैमरा, ड्रोन, तीनों गिरोह की सुरक्षा। उल्टा फायदा, अब BSF को 24 घंटे लाइट मिल गई। मतलब रेगिस्तान ने जितनी लात मारी, भारत सरकार ने भी उतने ही उसको जवाब दिए। कच्छ की धरती ने ऐसा कुछ कम नहीं रहा जो कि भारत सरकार को परेशान ना करे या भारत को परेशान ना करे, लेकिन भारत ने भी ऐसा जवाब दिया कि उसको कहीं ना कहीं झुकना पड़ गया। अब आगे थोड़ा और समझिए। अब दिमाग घुमाने वाली गिनती सुनो। नंबर पहला, यहाँ 2 करोड़ 40 लाख सौर पैनल लगेंगे। एक के ऊपर रखोगे तो चांद तक पहुँच जाओगे। नंबर दूसरा, पैसा लगा 1,50,000 करोड़। इतने में नए 10 एम्स हॉस्पिटल बन जाएंगे। नंबर तीसरा, काम करने वाले मजदूर, जिनकी संख्या 1 लाख लोग, एक छोटे शहर जितनी भीड़। नंबर चौथा, बिजली 8,100 करोड़ यूनिट पूरे साल की। यूनिट हर साल, मतलब आप 1 साल तक टीवी चलाओ बिना रुके, और बिल 0। अब आगे और सुनो। 24 फरवरी 2024 को पहली लाइट जली। अप्रैल 2026 तक 9.4 गीगावाट चालू। मतलब 30% जंग जीत ली। पर 2029 तक का लक्ष्य है, और 2029 तक भी 100% जीत जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके घर ये लाइट कैसे आएगी, या ये बिजली आपके घर कैसे पहुंचेगी। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिजली का भी हाईवे होता है, नाम है 765 kV लाइन। ये आम खंबे नहीं है। इसकी एक खंबे की लंबाई 25 मंजिल बिल्डिंग के बराबर होती है, या जितनी ऊंची होती है। 1000 से ज्यादा खंबे हैं। ये लाइन खावड़ा से सीधे गुजरात और महाराष्ट्र तक जाती है, और आगे जाके दिल्ली तक जाएगी। इस लाइट से होने वाले फायदे,
वैसे गांव में लाइन में 100 में से 15 यूनिट खराब हो जाती हैं। यदि ये लाइन आई 100 में से मात्र 3 यूनिट खराब होंगी, यानी कि 97 मतलब 97 यूनिट आपको फिर भी मिलेंगी। अब सोच के देखिए कि जो लाइन पहले से आ रही है उसमें 100 में से 15 यूनिट खराब हो जाती है, आपके पास कितनी बचती है? 85 यूनिट। इससे फायदा सबसे ज्यादा ये रहेगा कि 100 में से मात्र 3 यूनिट खराब होंगे, यानी कि 97 यूनिट आपको फिर भी मिलेंगी, जिससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी खावड़ा में बनी बिजली बिना दगे मुंबई का एसी चला देगी। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि ये बम से भी खतरनाक है, कुछ लोग बोलते हैं ये पैनल ही तो है, लेकिन गलत। ये पैनल बम से भी ज्यादा ताकतवर है। कैसे? इसको पार्टों में समझाते हैं। नंबर पहला, तेल का खेल खत्म। भारत हर साल 12 लाख करोड़ का तेल खरीदता है। हावड़ा हर साल 15 करोड़ की मुफ्त बिजली देगा। सूरज बिल नहीं बेचता। सोचने की कोशिश करें, सूरज जो आपको धूप देता है या आपको लाइट देता है कि आप उसकी लाइट का पैसा दे रहे हैं। नंबर दूसरा, सांस बचाएगा। ये पार्क हर साल 6 करोड़ टन धुआं रोकेगा, मतलब कि एक करोड़ गाड़ी सीधे सड़क से हटा दो। नंबर तीसरा, एआई का बाप। चैट जीपीटी से आप एक जो सवाल पूछते हैं ना, 10 गुना ज्यादा लाइट खा जाता है। हावड़ा की सस्ती बिजली से भारत एआई में चीन को भी हरा देगा। नंबर चौथा, गांव जिंदा हो गए। पार्क के बाद 200 गाँव में सीधी बिजली जाएगी। पहली बार गाँव में रातों में बल्ब जलेंगे। अब इससे सीधा फायदा बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत कम हो रही है, गर्मी से उन्हें लाभ मिल रहा है। इसीलिए बॉर्डर पर यह पार्क खड़ा है। ये कहता है हम गोली से नहीं रोशनी से जवाब देंगे। अब दोस्तों आखिरी बात सुनिए। दिसंबर 2029 की सुबह आप सोचो, कक्षा रण जब 100 साल से सन्नाटा था, वहाँ अब हल्की मशीनों की आवाज है। सूरज निकला और 30 गीगावाट लाइट बनने लगी। उस दिन दुनिया कहेगी कि भारत ने रेगिस्तान से जंग जीत ली, क्योंकि हमने माना कि बुरा या बेकार कुछ नहीं होता। नजर चाहिए, हिम्मत चाहिए। हावड़ा सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये सबूत है कि अगर चालो तो तपती रेत में भी सोना बन जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और सरल भाषा में समझ में आई, और आपको ये लगता है कि भारत तरक्की के पुल पर चढ़ रहा है, तो कृपया करके हमारे चैनल यूनो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और इससे आपको कितना फायदा होगा, लाइट आपके घर में सीधे आएगी, आपके एसी के पैसे, पंखे के पैसे, लाइट के पैसे बचेंगे, तो आपको कितनी खुशी होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।